हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर, दैट इज योर अकाउंट्स चैप्टर। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि आपका रीवैल्यूएशन जो अकाउंट होता है और जो हम रीअसेसमेंट करते हैं लाइबिलिटीज की, ठीक है, एसेट्स की रीवैल्यूएशन करते हैं, उसको किस तरीके से हम जो है नोट डाउन करते हैं, किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। इसके बाद हम करेंगे आपके जो जर्नल रिजर्व्स हैं एंड जो आपके स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं उसकी किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है, कैपिटल की किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आप जो है सेशन को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमारी क्लास होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हमने जो है इससे पहले जो आपके इसमें टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, क्या क्या कंप्लीट कर लिया था हमने इसमें कि हम गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, हमने सारे ही गुडविल के केसेस जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, किस टाइप का अकाउंट होता है, क्या होता है ये। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बन के आता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड टू of the firm at the time of reconstitution of the firm। जब हम पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जब उसमें हम चेंजेस करते हैं, जब भी नया पार्टनर आता है, तो इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारी एसेट्स की वैल्यू और हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो कितनी है उस एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उस टाइम पे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है आप लोगों को। रीवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट देखो, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड रहेंगी एंड आपका डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट साइड पे आएगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर किसी भी वैल्यू के सॉरी किसी भी एसेट्स की होगा अमाउंट, तो हम उसको लिखेंगे बाय टू साइड, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर कुछ भी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, किसी भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हमें देखने को मिला, जैसे लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर कोई लायबिलिटी और उसमें अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, कोई लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर कोई लायबिलिटी उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है अभी, उसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। और किसी भी तरीके की अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, किस साइड, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट है हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, टू गेन। आपका इसका मतलब क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है। ठीक है, और जो कि हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर तो हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है और उसको हम क्या करेंगे, लॉस लिखेंगे, और इसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स को ही ट्रांसफर करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है, तो ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग एंड इसका फॉर्मेट। चलिए, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं, इसका ऑब्जेक्टिव या इसका पर्पस क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू असरटेन द गेन और प्रॉफिट अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ रीवैल्यूइंग द एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। तो ये जानने के लिए कि जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से बना रहे हैं, नया पार्टनर आया है क्योंकि, तो उस टाइम पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या हम लॉस में चल रहे हैं, तो इसलिए हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रीचेक करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पहला रीजन। नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द रिवाइज्ड वैल्यू। और इस इफेक्ट को, जो भी प्रॉफिट आया है या जो भी लॉस आया है, उसको हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसके लिए भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लेते हैं। क्लियर, हाँ जी, तो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग, फॉर्मेट एंड इसका
ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस बनाने का। चल अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है आपको। Pass the journal entry to record the following transaction on the admission of Manoj as a partner in the journal of Leena and Rohit. Value of furniture is to be increased by 10,000. Value of furniture is to be increased by 40,000 जिसकी बुक वैल्यू थी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो स्टॉक की वैल्यू है वो अंडर वैल्यू है बाय 10%। ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू क्या थी आपकी 18,000। इसके बाद स्टॉक आपका नेक्स्ट गिवन है जो कि 10% से ओवर वैल्यूड है जिसकी बुक वैल्यू थी 22,000। इसके बाद हमें 6th पॉइंट पे दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर दैट इज 25,000 जिसकी बुक वैल्यू थी 20,000। इसके बाद हमें मशीनरी बताया हुआ है, मशीनरी इज विड्रॉन या टेकन बाय लीना फॉर 80,000 जिसकी बुक वैल्यू थी 60,000। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हम जो है विड्रॉन की एंट्री करते हैं, किस तरीके से हम जो है रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें बोला हुआ है जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, हमें ये नहीं बोला हुआ कहीं पे भी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे जितने भी आपके ये केसेस गिवन है। तो आप इसके लिए रीवैल्यूएशन भी बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली एंट्रीज भी। ठीक है, चलिए अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो वो ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, उससे आप जल्दी एंट्री जो है वो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली एंट्री करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए, तो देखो यहाँ पे और भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है आगे क्वेश्चन में। 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यू एट 57,000 out of the amount of insurance premium which was debited to P&L account for 5,000 to be carried forward to next year and expenses on revaluation is 5,000 paid by Leena। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको 1 by 1 जो है इसकी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है, चल तो सबसे पहले एंट्री करते हैं इसकी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। आपके फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 10,000 से इंक्रीज हुई है। तो जब हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो किस साइड पे लिखते हैं, देखो फिर से फॉर्मेट पे आ जाते हैं। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, उसको किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये बाय साइड पे आएगा फर्नीचर, क्रेडिट साइड पे आएगा और जितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है वो हम यहाँ पे लिख 10,000। ठीक है, अब चल दूसरे हमारे पॉइंट पे दैट इज वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज टू 40,000 जिसकी बुक वैल्यू थी 20,000। फिर से एक और फर्नीचर है हमारे पास जिसकी वैल्यू जो है वो 20,000 से अब इंक्रीज हो गई जिसकी वैल्यू थी 40। तो 20 से इंक्रीज हुई है तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री कर देंगे सेम फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि बुक वैल्यू 20,000 थी और 40,000 से इंक्रीज 40,000 होगी। अब इसका मतलब 20,000 इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट गिवन है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अब यहाँ पे 120% पे हमने फर्नीचर की वैल्यू करी है जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे पहले हम जो है देखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पे 50,000 आपको गिवन है। ठीक है, इसका 120% निकालेंगे हम
तो कितना आ जाएगा आपके पास 60,000। ठीक है, 60,000 आ गया। और अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अब इसकी वैल्यू हो गई है, एक सेकेंड रुको, देखो यहाँ पे पहले इस पॉइंट को पूरे को पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, इसका मतलब अब 120% जो है वो बढ़ गई है। तो 50, हमने अभी 120% निकाला, 50,000 का कितना है 60,000, इसका मतलब 50,000 से 60,000 जो है वो वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है इसमें भी। तो थर्ड वाले में भी हम क्या करेंगे, थर्ड वाले में भी सेम हम यही एंट्री पास करेंगे 10,000 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000, 10,000। तो आप इसको यहीं पे कैलकुलेशन शो कर सकते हो। यहाँ पे आप 50,000 का जो है वो 20% कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 60,000। क्लियर? तो हमारी ये 3 एंट्रीज जो है वो हो गई। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो कोई स्टॉक था जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी थी 18,000 थी, और वो 10% से क्या हो गया अंडर वैल्यू हो गया, मतलब कम हो गया। ठीक है, तो जब एसेट कम होता है, डिक्रीज इन एसेट, तो ये किस साइड जाता है आपका, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आपका डेबिट साइड पे जाता है। ठीक है, डेबिट साइड पे जाता है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो यहाँ पे 18,000 का आ जाएगा आपके पास 10%, 18। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं, यहाँ पे अंडर वैल्यूड का मतलब है कि अंडर वैल्यूड थी और उसकी अब अमाउंट जो है बुक वैल्यू जो है वो 18,000। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे, पहले हम करेंगे स्टॉक अकाउंट को डेबिट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे 18,000 अंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10% दिया हुआ है, तो हम निकाल देंगे 100/90। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है ये, इसका मतलब 20,000 थी। ठीक है, और 18,000 वो थी, तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर से इंक्रीज आ रहा है, तो कितना इंक्रीज आ रहा है 2,000 इंक्रीज आ रहा है। तो अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं है कि कम करना है, इसका मतलब है कि अंडर वैल्यूड ये अमाउंट गिवन अंडर वैल्यूड थी, अब इसकी जो है वो 18,000 इसकी थी वैल्यू और 20,000 हो गई। क्लियर? तो अंडर वैल्यूड को हम इस तरीके से निकालेंगे, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 100/10 माइनस 18,000। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब अंडर वैल्यू की जगह ओवर वैल्यू दे दिया है, तो अब एंट्री उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। अब लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अमाउंट गिवन है हमें 22,000 का हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर से सेम 22,000 इंटू 100/10। ठीक है, 9, अच्छा एक सेकेंड 90 आ जाएगा। एक सेकेंड रुको, 100 अब ओवर वैल्यूड बोले ना, तो 90 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 110, 110 बढ़ा है ना, तो यहाँ पे 11 दूनी 22 आ जाएगा। इसका मतलब 20,000 हो गई है, पहले थी 22,000, इसका मतलब 2,000 क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए ऑपोजिट एंट्री हो गई और अमाउंट जो है वो आ गया हमारे पास 2,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, बुक वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज 20,000। मार्केट वैल्यू कितनी है कंप्यूटर की 25,000 और इसकी बुक वैल्यू क्या है 20,000। इसका मतलब क्या हुआ है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो ये एसेट है हमारा। तो एसेट की वैल्यू में जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है,
रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो सेम कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया 5,000 5,000, ठीक है। पहले 20,000 थी बुक वैल्यू, अब 25,000 जो है इसकी मार्केट वैल्यू है। नेक्स्ट है मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000 जिसकी बुक वैल्यू है 60,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 60,000 वैल्यू थी जिसकी और बुक वैल्यू अब ये 80,000 की जो है लीना ले रही है, विड्रॉ कर रही है। तो इसका मतलब 20,000 जो है वो ज्यादा अमाउंट क्या हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। तो सेम एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू लीनास सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 60 था 80 हो गया है 20,000 ठीक है। हो गई हमारे 7 एडजस्टमेंट, पहले पेज की एडजस्टमेंट हमने सारी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एज 57,600 जिसकी बुक वैल्यू थी 72,000। अब यहाँ पे क्या होगा एक सेकेंड, यहाँ पे एक और एंट्री आएगी, लीना वाली एंट्री भी आएगी। लीना ने ये लिए विड्रॉ की है, तो लीना के किस में हम ट्रांसफर करेंगे, लीना के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो आपका ये मशीनरी गया है उसके पास, विड्रॉ किया है जो टू मशीनरी कितना 80,000 ठीक है। ये मैं पहले कर रही थी जो एंट्री। चलो नेक्स्ट हमारा विड्रॉ बाय रोहित, ठीक है। रोहित ने 30,000 की जो है वो मशीनरी विड्रॉ करी है। तो यहाँ पे अब अमाउंट देखो 30,000 है एंड 1/3 इसने लिया है ना, 1/3, तो हमारा आ जाएगा आपका 15,600 जो कि रीवैल्यू किया है 57,600। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रोहित कैपिटल सॉरी मशीनरी टू रीवैल्यूएशन दैट इज 15,600। कैसे आएगा ये 1/3 हम कैलकुलेट करें, देखो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी हमारे पास 8th एंट्री मशीनरी टू रीवैल्यूएशन, मशीनरी जो रोहित ने ली है, ठीक है, मशीनरी टू रीवैल्यूएशन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे 30,000 जो आपको गिवन है प्लस 57,000 माइनस 72,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,600 क्लियर। फिर अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो रोहित ने ये मशीनरी ली है दैट इज रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू मशीनरी, ठीक है, कितना है आपका 30,000 मशीनरी जो रोहित ने लिया है, ठीक है, 30,000 वाली मशीन, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया आपकी इसकी एंट्री। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस वाला पॉइंट। प्रीपेड इंश्योरेंस वाला पॉइंट क्या है, ये कह रहा है एक्सपेंस और सॉरी ये रहा आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम व्हिच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसको हम क्या करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा 5,000 गिवन है 5,000 5,000 5,000
ठीक है। देन हमारी जो है नेक्स्ट एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू लीनास कैपिटल, क्योंकि ये एक्सपेंसेस कौन करेगा, लीना करेगी, ठीक है। रीवैल्यूएशन टू लीना, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो टू लीनास कैपिटल अकाउंट, ये इसके साथ ही आ जाएगी एंट्री 5000, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है a debtor whose dues of 40,000 were written off as bad debt last year paid 10,000 in settlement। तो बैड डेट रिकवर्ड हो गया ये, तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इसका हम एंट्री कर देंगे। उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, कैश, हमारे पास कैश में पैसा आ गया, इसको डेबिट कर देंगे। और ये है क्या, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। कितना है आपका अमाउंट, आपका अमाउंट है 10,000, 10,000। तो ये हमारा एसेट हो गया एक तरीके से, हमारे लिए एसेट है, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा, सेम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 एंड 10,000। तो ये आपका आ गया जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन की, क्लियर। चलिए, तो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन फुल फ्लेज। अब इससे आप इजीली जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जर्नल रिजर्व, ठीक है। इसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होते हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो देखो क्या होगी इसकी ट्रीटमेंट, इट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर old profit sharing ratio and if there is any undistributed losses they will be debited to old partners capital account। नेक्स्ट है कोई भी अगर स्पेसिफिक रिजर्व है, जैसे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। एंड कुछ भी एक्सेस होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी जो बुक वैल्यू और वैल्यू के डिफरेंस होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चल नेक्स्ट हमारा है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो पहले दोनों को पढ़ लेते हैं फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। तो एडजस्टमेंट अगर करनी है आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, तब कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कैपिटल जो भी नया पार्टनर लेके आएगा उसको डिवाइड कर दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इनकम पार्टनर, ठीक है, उसका कितना प्रॉफिट का शेयर है उससे। फिर हम क्या करेंगे, न्यू कैपिटल डिटरमाइन करेंगे हर पार्टनर का। तो न्यू कैपिटल ओल्ड पार्टनर से कैसे आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमने प्रेजेंट कैपिटल निकालना है, कैलकुलेट करना है पार्टनर्स का और उसको फिर एडजस्ट करना है। इसके बाद स्टेप 4 है हमारा सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करना है बाय कंपेयरिंग स्टेप 2 एंड 3, मतलब इनका हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम सरप्लस या डेफिसिट को एडजस्ट कर देंगे थ्रू कैश और करंट अकाउंट, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा क्या टाइप है, देखो ये पहला आ गया, ये कब करेंगे हम, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर हमें पार्टनर का कैपिटल गिवन होगा, जो नया पार्टनर आ रहा है, तो हम उसके बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें जो है न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स का। इसके बाद स्टेप 2 में हम टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू फॉर्म का, ठीक है। देन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, टोटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल जो आएगा हमारे ओल्ड पार्टनर्स का, ये गिवन होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देन स्टेप 3 क्या है हमारा,
टू डिटरमाइन द टोटल कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर एज अ फॉलो। तो जो भी हमारा इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो भी स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट किया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर ऑफ इनकमिंग जो भी नया पार्टनर आएगा उससे। तो आपके ये दो केसेस होते हैं इन केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का रूल पढ़ा, और वो जब आपको जर्नल रिजर्व या फिर आपको स्पेसिफिक रिजर्व गिवन होगा तब आपने क्या करना है, ठीक है, तब आपने किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हमने सीखा। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आप फॉर्मूला जो है वो नोट डाउन कर लो एक बारी एडजस्टेड कैपिटल का, ताकि हम जो है इसको जब कैलकुलेट करें तो आप उसको अप्लाई कर पाओ। हाँ जी, तो आज हमने जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उसके जर्नल एंट्रीज कर ली, किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर होता है ये देख लिया, और हमने एडजस्टेड कैपिटल एंड योर सॉरी जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व की कंडीशंस पढ़ ली, किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। तो हम रीवैल्यूएशन के कुछ और क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड आपका ये जो रिजर्व वाला पार्ट है, टॉपिक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1, और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे अभी इस चैप्टर के, एंड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने अभी पहले ये सारा रिवाइज करके आना है और सारे ये रूल्स पढ़ के आने हैं, फॉर्मूला पढ़ के आने हैं, सो दैट आपको ईजी लगे उस टाइम जब हम कैलकुलेशन करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर एंड बाय बाय।